आज बात करते हैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए फ्लेक्सिप योजनाएं। राजस्थान सरकार की फ्लेक्सिप योजनाएं मुख्य योजनाएं। हम जानते हैं कि 16 विभागों की 33 योजनाएं संचालित हैं। जो पहले 26 थी अब 33 हो गई हैं। 16 विभागों की 33 योजनाएं संचालित हैं। देखो, हर विभाग की योजनाएं अलग अलग हैं। शिक्षा विभाग की अलग है, शिक्षा विभाग की अलग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अलग है। तो हम सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहली योजना आएगी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। कौन सी आएगी? मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2020 में की गई थी। कब की गई थी? 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी और इसके लिए पात्रता के लिए क्या क्या ज़रूरी है? SC ST अल्पसंख्यक और BPL परिवार की महिलाएं होनी चाहिए। इसके लिए जो सामान्य महिला है, जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, या उन्हें 31,000 रुपये दिए जाएंगे और जो 10वीं पास हैं उन्हें 41,000 रुपये दिए जाएंगे शादी के समय, और जिसने स्नातक कर लिया उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसके अलावा SC ST अल्पसंख्यक और BPL परिवार की महिलाओं के अलावा कुछ पात्रताएं और हैं जो विशेष योग्यजन। देखो, ये पात्रताएं हैं: विशेष योग्यजन, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी, पालनहार योजना लाभान्वित, अन्य वर्गों के अंत्योदय परिवार महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याएं। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए अलग कैटेगरी है। तो सामान्य महिलाएं उनकी 21,000 रुपये, जो 10वीं पास महिलाएं उन्हें 31,000 रुपये, जो स्नातक महिलाएं उन्हें 41,000 रुपये। बस राजस्थान सरकार की एक ये योजना है। इसकी एक शर्त है, 50% राशि शादी से पूर्व और 50% राशि शादी के बाद में देय होगी। अब अगली योजना पालनहार योजना। पालनहार योजनाएं सबसे पुराना कार्यक्रम है। जो सबसे पुरानी योजनाएं हैं फ्लेक्सिप योजनाओं में, सबसे पुरानी योजना है 2004-05 की योजना है। इसके अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। और इसके अलावा अनाथ बच्चों के अलावा और कौन होना चाहिए? हम ऐसे बच्चे जिनकी माता की मृत्यु हो चुकी है और पिता को आजीवन कारावास हो चुका है। पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता को आजीवन कारावास हो चुका है। कुष्ठ और HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग और HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे, विधवा के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा महिलाएं के बच्चे। इसमें जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसकी 2 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं, 1,500 रुपये और 2,500 रुपये। 1,500 रुपये 0 से 6 वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें दी जाती है, और 6 से 18 वर्ग के बच्चों को 2,500 रुपये दी जाती है। जो यानी पहले दी जाती थी 500 हज़ार, इन्हें 500 हज़ार को याद नहीं करना, 1,500 और 2,500 को याद करना है। और यह 2004 और 5 से शुरू की गई योजना है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा बच्चों को 2,000 रुपये अतिरिक्त देय भी है। पालनहार योजना में 2,000 रुपये अतिरिक्त देय है, जो बच्चों के वस्त्र, जूते व स्वेटर के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना देखेंगे। अब इसमें महिला को 55 वर्ष बाद और पुरुष को 58 वर्ष बाद जो पेंशन दी जाती है 750 रुपये, लेकिन यह 75 साल बाद में दोनों की 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देय है। अब आगे की योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं 2013 की हैं। जो जितनी भी पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं वो सभी 2013 की हैं। अब CM एकल नारी सम्मान पेंशन, ये भी 2013 की है। लेकिन इसमें क्या है, किससे मिलती है? विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं के लिए। 18 से 55 वर्ष की जो महिला है उसे 500 रुपये प्रति माह, जो 55 से 60 वर्ष की महिला उसे 750 रुपये, जो 60 से 75 वर्ष की महिला उसे 1,000 रुपये, जो 75 से ऊपर की महिला उसे 7,500 रुपये 1,500 रुपये प्रति माह देय है। अब आगे विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखो, इसमें राशि को 3 प्रकार से बांटा गया है: 750, 1,000 और 1,250। ऐसे पुरुष जो 58 वर्ष से कम हैं उन्हें तो 750 रुपये, ऐसी महिलाएं जो 55 से कम हैं उन्हें 750 रुपये प्रति माह। लेकिन ऐसे पुरुष जो 58 से 75 के बीच है उन्हें 1,000 रुपये, ऐसी महिलाएं जो 55 से 75 के बीच है उन्हें 1,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन 75 से ऊपर को 1,250 रुपये दिए जाते हैं। और देखो, 2018 से कुष्ठ रोग पीड़ितों को 1,500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं, 1,500 रुपये दिए जाते हैं। 2019 से सिलिकोसिस पीड़ित को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
लेकिन 20 सितंबर 2022 को 100% दिव्यांग हैं उसे 1,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त देय है। अतिरिक्त देय का मतलब है अगर आयु के हिसाब से किसी को 1,000 रुपये मिलते हैं तो उसे 2,000 रुपये मिलेंगे, किसी को 750 रुपये मिलते हैं तो उसे 1,750 रुपये मिलेंगे, हम 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 100 शर्त यह है 100% दिव्यांग होना चाहिए। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, यह है एक लंग से संबंधित बीमारी है जिससे फेफड़ों का क्षय हो जाता है और इस योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 से की गई। देखो, सिलिकोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाएगा। विशेष योग्यजन पेंशन योजना का लाभ 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा, जैसे हमने पढ़ लिया। पीड़ित को पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि वह अलग से मतलब अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए 3 लाख रुपए का उसे जो आर्थिक सहायता दी जाती है, छोटा मोटा रोजगार करके जो अपनी जीवन याचिका चला सके, उसके लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए अतिरिक्त 2 लाख रुपए सरकार देगी और उसके अलावा 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। और इसके अलावा सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा, द्वितीय राजस्थान था। देखो, एक प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष की भी स्थापना की है जिसमें 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना, अनुप्रीत कोचिंग योजना क्या है? घोषणा बजट 2021-22 से शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया था। 5 जून 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। इसकी पात्रता SC ST OBC MBC EWS दिव्यांग अल्पसंख्यक के बच्चों को कोचिंग के लिए है। अब देखते हैं, 8 लाख से कम पारिवारिक आय होनी चाहिए, 50% इसमें छात्राएं सम्मिलित होंगी। अब देखो इसमें क्या उद्देश्य है? UPSC IAC RAS पटवारी IIT नीट आदि के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध करवाना। बजट 2022 के बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई, जो पूर्व में 7,000 थी। राष्ट्र सहायता, निःशुल्क कोचिंग प्लस अन्य शहर जाने पर आवास भोजन हेतु 40,000 रुपये अतिरिक्त देय है। अब शिक्षा विभाग की योजनाएं पढ़ते हैं। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं पढ़ ली हैं। सबसे पहली योजना है निःशुल्क दवा योजना। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2021 से किया गया था और इसमें 711 दवाएं हैं और वर्तमान में 1,594 दवाएं हैं इसमें शामिल है, तथा इसके अतिरिक्त 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स भी शामिल उपलब्ध हैं, जो कुल मिला के 2707। आपको 2707 और 1,594 ध्यान में रखना है, 1,594 और 2707। ठीक, आगे चलते हैं। निःशुल्क जांच योजना, देखो यह 7 अप्रैल 2013 की है, जिसमें 133 जांच निःशुल्क हैं। वर्तमान में इसके तहत कुछ जांच निम्न प्रकार उपलब्ध हैं। SMS मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों में 1,033 जांचें। अब देखो, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर मेडिकल कॉलेज तथा RUHS में 689 जांच फ्री हैं और राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला, उपजिला एवं सैटेलाइट अस्पतालों में 96 जांचें की जाती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांच और उप स्वास्थ्य में 14। क्या तो एक तो ये प्राथमिक और उप प्राथमिक का ध्यान में रखना, 14 और 15। देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांच, उप स्वास्थ्य केंद्र में 14 जांचें की जाती हैं। एक तो ये डाटा ध्यान में रखना और एक तो 133 जांच वाला ये ध्यान में रखना। और SMS मेडिकल कॉलेज के संबंध में अस्पताल में 1,033 जांच, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। निरोगी राजस्थान, इसकी शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 से। रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का आयोजन 17 सितंबर 2019 को जयपुर में किया गया। इसके लिए एक अभियान किया गया था, वो तो 17 दिसंबर को हो गया, लेकिन निरोगी राजस्थान की स्थापना कब हुई? निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या था? आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, कवरेज, जनसंख्या नियंत्रण, मतलब इन पे कंट्रोल पाया जा सका, जनसंख्या नियंत्रण, संचारी रोग, असंचारी रोग, टीकाकरण, वृद्धावस्था देखभाल, महिला स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण। अब देखो, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बजट 2021-22 के तहत इस कोष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो जो बची हुई राशि है वो राज्य अपने स्तर पर काम में लेगा। नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए जन स्वास्थ्य ऐप, ये ध्यान में रखना बड़ा। नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए जन स्वास्थ्य, ये ध्यान में रखना, जन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मित्रों का चयन
82,613, ये ग्रामीण स्तर पे है और शहरी स्तर पे 14,373 है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना देखेंगे अब। देखो, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 अप्रैल 2022 को एसएमएस अस्पताल जयपुर में शुरू की गई थी, जिसे 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। ये जो निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, ये 1 अप्रैल 2022 को तो एसएमएस अस्पताल में शुरू हुई, लेकिन 1 मई यानी 1 महीने बाद भी पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया था। लागू 1 मई 2022। प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में राजस्थान के निवासियों को निःशुल्क आईपीडी व ओपीडी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इन पेशेंट डिपार्टमेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान देखेंगे। इसका उद्देश्य है मिलावटखोरी को रोकना। प्रारंभ 26 अक्टूबर 2020। सूचना देने वाले को अनसेफ्ड फूड प्रमाणन में 51,000 रुपये की राशि तथा सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन में 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी एवं गोपनीयता रखी जाएगी। 51,000 और 5,000 रुपये की सूचना देने वाले को राशि दी जाएगी और इसकी मिलावटखोरी को रोकना इसका उद्देश्य। और इसकी ये शुरुआत कब की गई? 26 अक्टूबर 2020 को। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये ध्यान में दे, 1% पक्का ही आएगा। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य है राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने हेतु। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक का उपचार व्यय शामिल है। मतलब कि अस्पताल में अगर आप भर्ती होगे उससे 5 दिन पहले और अस्पताल से जब डिस्चार्ज होगे तो उसके 15 दिन तक बाद आपको इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। प्रारंभ में इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया था, जिसे बजट 22-23 की घोषणा के बाद 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कितने का? 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज कर दिया गया है। प्रीमियम की राशि निम्न प्रकार वर्गीकृत है। देखो, प्रीमियम की निःशुल्क श्रेणी, इन्हें तो निःशुल्क मिलेगा और औरों को मतलब अन्य व्यक्तियों के लिए पैसा लगेगा। निःशुल्क किसे मिलेगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल परिवार, प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगम, सरकारी कंपनियों में कार्यरत संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार। और 5वां कौन सा? कोविड-19 के अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार, इन्हें तो फ्री मिलेगा और 850 रुपये का प्रीमियम देना होगा अन्य व्यक्तियों को। शेष परिवार के लिए 850 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों की संख्या निम्न: निजी अस्पताल 899, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने होंगे? 899, सरकारी अस्पताल 834। इस योजना के तहत पैकेज संख्या निम्न है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पैकेज संख्या 1597 बीमारियां, जिसमें कोविड-19, म्यूकरमाइकोसिस, डायलिसिस भी शामिल है। म्यूकरमाइकोसिस और डायलिसिस भी शामिल है। 1597 बीमारियों को कवरेज किया गया है इसमें। और 1 अप्रैल 2022 के बाद पैकेज संख्या 1633 बीमारियां शामिल कर ली गई हैं इसमें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1633 बीमारियां शामिल कर ली गई हैं। बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को दे 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त है। इस योजना के तहत मतलब जो 10 लाख का बीमा दिया जाएगा ना, उनके अलावा इनमें लाभ इन बीमारियों में लाभ मिलता है। कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरी इम्प्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के पैकेज में। इस योजना के तहत 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना प्रारंभ की गई है। इसमें बीमित परिवार को 5 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज दिया गया है। नोट: भारत सरकार की आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया। मतलब इसी योजना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसी में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा को शामिल कर लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना।
इसकी शुरुआत 2011-12 में की गई थी। अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं, राजस्थान की मूल निवासी, देखो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं मतलब एमबीसी की बालिकाएं। एमबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं? बंजारा, बाल्दिया, लबाणा, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, राइका, रेबारी, गडरिया, मतलब पशुपालक जातियाँ इसमें हैं। उद्देश्य 12वीं कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्कूटी वितरण किसे किया जाएगा? आरबीएसई और सीबीएसई की 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक लाने पर, स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर, नियमित अध्ययनरत हो, उन्हें यह स्कूटी मिलेगी। आरबीएसई और सीबीएसई में 50% लाने होंगे और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। वित्तीय सहायता, स्नातक स्तर पास करने वाले को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पास करने वाले को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बजट 2019-20 का संशोधन, पारिवारिक आय की पात्रता 2 लाख से बढ़ाकर, देखो बजट 2019-20 से संशोधन, पारिवारिक आय की पात्रता 2 लाख से बढ़ाकर, ये दिख नहीं रहा, 2.5 लाख है, 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया। देखो इसमें लिखा है 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। देखो ये लिखा हुआ, पारिवारिक आय की पात्रता 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना देखते हैं। पुराना नाम क्या था उसका? मेघावी छात्र स्कूटी योजना था, लेकिन कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना वर्तमान में नाम है। बजट 2019-20 की स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना 2015 कर दिया गया। शर्तें, पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम, आरबीएसई में 12वीं में न्यूनतम 65% और सीबीएसई में 75%। देवनारायण जो स्कूटी योजना थी उसमें तो 50% था, लेकिन इसमें 65 और 75 है। 65 किसके लिए? आरबीएसई बालिकाओं के लिए और सीबीएसई बालिकाओं के लिए 75% अनिवार्य है। बजट 2022-23 में, देखो ये बजट 2022-23 में कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना में 13,000 से 20,000 स्कूटी वितरण की घोषणा की गई। स्कूटियों की संख्या बढ़ा दी है लगभग 7,000। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, मतलब 200 जो विद्यार्थी हैं उन्हें बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी राज्य सरकार। देखो पूरी योजना पढ़ते हैं। घोषणा 20 अगस्त 2021 से की गई है। आरंभ 5 अक्टूबर 2021 से। सरकारी खर्च पर युवाओं को विदेशों की लब्ध प्रतिष्ठित 150 संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाना। लाभान्वित छात्र 200 होंगे, जिसमें से 30% छात्राएं होंगी। 30% छात्रा का मतलब सीधा सीधा 60 छात्राएं होंगी। लॉटरी के आधार पर चयन। पात्रता 8 लाख पूर्व में थी, 8 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। जो देवनारायण स्कूटी और कालीबाई की कितनी है? 2.5 लाख है। इसमें 8 लाख होनी चाहिए, जो वर्तमान में बढ़ाकर 25 लाख तक पारिवारिक आय होनी चाहिए। इसका संशोधन अगस्त 2022 में किया गया है। 8 लाख वार्षिक पारिवारिक आय तक के बच्चों की शिक्षा 100% खर्च सरकार उठाएगी और अधिकतम 12 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन 8 लाख से 25 लाख वार्षिक पारिवारिक आय तक के बच्चों की शिक्षा का 50% अधिकतम, जो 8 लाख से ऊपर की आय है ना उनकी, 8 से 25 के मध्य, उनकी 50% ये सरकार उठाएगी, उनका 100% उठाएगी। 100% और 100% और 12 लाख, देखो 12 लाख, 100% और 12 लाख, और इसमें 50% और 10 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब देखो एक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जा रहे हैं, आपको पता है। ये अब देखेंगे क्या क्या है। देखो इसके प्रारंभ 19-20 में किया गया था। ये आरबीएसई पैटर्न पर आधारित सरकारी विद्यालय होंगे। इसमें आरबीएसई पैटर्न की इंग्लिश मीडियम स्कूलें होंगी। ये कक्षा 1 से 12 तक संचालित होंगे। वर्तमान में 1670 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। कितने संचालित हैं? 1670 लिखो, 1670। अब देखो प्रथम स्कूल कहाँ? मानसरोवर में, जयपुर में खोला गया। मानसरोवर जयपुर में प्रथम मानसरोवर। बजट 2021-22 में 1200 स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 में 1000 ग्रामीण में, 1000 शहरी में और बढ़ा दिए, तो कुल मिलाकर 3200 इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जाने की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अभी तक खुले कितने हैं? 1670 विद्यालय ही खुल पाए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना देखते हैं क्या है। ये दूध पिलाने की योजना है बच्चों को।
देखो इसकी 23 जून 2022 मतलब 23 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। लागू 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई है। पुराना नाम अन्नपूर्णा दूध योजना, उसी का नाम अन्नपूर्णा दूध योजना थी वसुंधरा सरकार की, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार, ये दिन ध्यान में रखना, मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाना। और दूध उपलब्ध कौन सी संस्था करवाएगी? RCDF द्वारा दूध की आपूर्ति की जाएगी। इसकी पूरे राज्य में लगभग 29 इकाइयाँ काम करती हैं इस संस्था की, RCDF की। कितनी इकाइयाँ? 29 इकाइयाँ काम करती हैं। देखो इसमें 1 से 5 तक के विद्यार्थी होंगे, उन्हें तो 150 ml और 6 से 8 तक के 200 ml दिया जाएगा। चलो अब एक यूनिफॉर्म और चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जो 29 नवंबर 2022 से ये जिस दिन लागू हुई थी ना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसी दिन से मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना भी शुरू हुई है 29 नवंबर 2022 से। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पोशाक के 2 सेट कपड़ा दिया गया है और प्रति विद्यार्थियों को 200 रुपये सिलाई हेतु प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के माध्यम से बैंक में डाले जाएंगे। मतलब सिलाई के लिए तो 200 रुपये और दो पैंट शर्ट के जो कपड़ा है ना उनका सेट दिया गया है, 2 ड्रेस का सेट दिया गया है। अब देखो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, 1 रुपये किग्रा गेहूँ योजना देखेंगे इसमें। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के तहत राज्य सरकार को 2 रुपये प्रति गेहूँ मिलता था, अतः राज्य सरकार 1 रुपये प्रति किग्रा का वहन स्वयं कर रहा है शुरू 1 मार्च 2019 से। श्रेणी अंत्योदय परिवार, BPL स्टेट BPL। देखो इसमें क्या अंत्योदय परिवार BPL से भी नीचे के लोग होते हैं अंत्योदय परिवार। इन्हें जो अंत्योदय परिवार है ना उन्हें तो 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड मिलेगा, लेकिन जो BPL स्टेट BPL आती है इन्हें 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह। 1 किग्रा गेहूँ मतलब 1 kg का 1 रुपये लगेगा किन्हें? BPL स्टेट BPL वालों को। लेकिन अंत्योदय परिवार वालों को एक राशन कार्ड का 35 किलो गेहूँ मिलेगा। इसकी शुरुआत कब की गई? 1 मार्च 2019 से शुरू की गई है। ठीक है, अब आगे किसान ऊर्जा मित्र योजना। इसमें देखो सरकार है ना बिजली का बिल माफ़ करेगी किसानों का, माफ़ नहीं करेगी मतलब उनमें कुछ सहायता देगी, सब्सिडी होती है ना वो देगी। देखो शुरुआत इसकी 17 जुलाई 2021 से की गई है। इसकी व्यवसाय 1450 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा होगा। उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना। प्रत्येक माह के बिजली की बिल में किसान को 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सब्सिडी 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देगा। 1 महीने का 1000 मिलेगा तो पूरी साल का 12,000 रुपये मिलेगा। अब कृषि विभाग का कुछ योजनाएं हैं। देखो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। सबसे पहले राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर 2019 को यही स्कीम लाई थी। कौन सी? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। कृषि प्रसंस्करण क्या है? मतलब कि जो कृषि के द्वारा जो टमाटर हुआ उनका सॉस बना देना, मतलब उनकी टमाटरों की वैलिडिटी बढ़ा देना सॉस बढ़ाकर। इस प्रकार की कुछ योजनाएं हैं, ये देखते हैं। कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी, बिजली दरों में सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी निम्न प्रकार है। देखो किसान कृषक संगठन को 50% या अधिकतम 1 करोड़ की, अन्य उद्यमी को 25% या अधिकतम 50 लाख की। SC ST महिला युवाओं को अतिरिक्त 1% सब्सिडी है। इसमें किसान संगठन को 50% या अधिकतम 1 करोड़, अन्य उद्यमी को 25% या अधिकतम 50 लाख। देखो जो किसान कृषक संगठन अगर कोई व्यवसाय करेंगे ना तो इनको 50% की सब्सिडी या 1 करोड़ अधिकतम मिलेगा, और जो अन्य उद्यमी होंगे उन्हें 25% या अधिकतम 50 लाख मिलेगा। SC ST महिलाओं और युवा उद्यमी को 1% सब्सिडी, अगर 50 मिले तो उन्हें 51 मिलेगी, महिला उद्यमी होनी चाहिए 25 है तो उन्हें 26 मिलेगी। किसान कल्याण कोष, इसकी 16 दिसंबर 2019 को है किसान कल्याण कोष बनाया गया था, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया। किसान सम्मेलन 17 दिसंबर 2019 को विद्याधर नगर जयपुर में हुआ था। जन सूचना पोर्टल,
देखो, जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 से शुरू हुई थी। सूचना से सितंबर, ध्यान में रखना, सूचना से सितंबर, 13 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के सफल क्रियान्वयन हेतु इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। टैगलाइन है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ये याद करना, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान इसकी टैगलाइन है। विभाग 115 होंगे, 115 विभागों की योजना, बस ये याद में, ये ध्यान में रखना, कितने 115 विभागों की योजनाएं। अब देखो, आयोजना विभाग, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 से, लागू 1 अप्रैल 2020 से। इसके तहत एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करेंगे। नगद लाभ बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। गैर नगद लाभ बायोमेट्रिक्स अधिप्रमाणन के बाद देय है। राज्य ई मित्र तंत्र के बेहतर नियंत्रण हेतु इन्हें जन आधार प्राधिकरण के अधीन बनाया गया। अब देखो, नामांकित परिवार तथा मुखिया का 10 अंकों का होगा, और लेकिन जो अन्य सदस्य उन्हें 11 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना, महिला न होने की स्थिति में ही पुरुष मुखिया हो सकता है। प्रशासनिक विभाग, आयोजना विभाग, प्रशासनिक एजेंसी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जिला धन आधार योजना अधिकारी, जिला कलेक्टर। जिले लेवल पे कौन होगा? जिला कलेक्टर। और ब्लॉक जन आधार योजना उपखंड अधिकारी, एसडीएम। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण चेयरमैन, राजस्थान मुख्य सचिव। वर्तमान में उषा शर्मा है। केंद्रीय आधार प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त आईडी। पोर्टल के तहत संचालित कुल योजनाएं 85, और कुल 1.93 करोड़ परिवारों के 7.52 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन हो चुका है। ये कुल 185 विभाग हैं, वहाँ 115 विभाग की जन सूचना पोर्टल में जानकारी उपलब्ध है। 115 विभागों की जानकारी उपलब्ध है जन सूचना पोर्टल में, वो पढ़ा था ना। अब देखो, कौशल व उद्यमिता विभाग हो रहा है। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसकी 1 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई। इसके तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पुरुष को 4,000 और महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये दिए जाएंगे। आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए राजकीय विभागों में न्यूनतम 3 माह कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी, जो 4 घंटा प्रतिदिन विभाग में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। अगर 4 घंटे सरकारी कार्यालयों में आप काम करते हो तो आपको यह है जो बेरोजगारी भत्ता ये मिलेगा। इसके तहत कुल लाभार्थी 2 लाख हैं। आवेदक की पारिवारिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक का स्नातक पास होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु पात्रता, पुरुष 21 से 30 और महिला SC/ST 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। इसका पुराना नाम अक्षत योजना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का पुराना नाम अक्षत योजना है। एक देखो, स्वायत्त शासन विभाग, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कोरोना के समय जब जो ये रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे, इनका व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया था, इनके लिए ये योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत 2021-22 में घोषणा की गई। प्रारंभ में 16 अगस्त 2021 को यह योजना शुरू की गई। उद्देश्य शहरी क्षेत्र में ज़रूरतमंद युवाओं को स्वरोजगार के लिए आयु सीमा व्यक्तिगत आय 15,000 रुपये तक, पारिवारिक आय 50,000 रुपये तक की होनी चाहिए। लाभार्थी लगभग 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले युवा रोजगार इसके तहत लाभ दिया जाएगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। बिना किसी गारंटी के ब्याज 50,000 रुपये दिए जाएंगे। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होगा। अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 साल के लिए योजना हुई, 2021 से 22 तक। इंदिरा गांधी रसोई योजना देखो, वर्तमान में 900,000 रसोई खोलने का है, लेकिन 951 रसोई तो खुल चुकी हैं। देखो, इस इंदिरा गांधी रसोई को पूरी जानकारी देखते हैं। देखो, इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी। कोई भूखा न सोए, इसका यह टैगलाइन है। बजट 2022-23 में संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा। लोगों को इसके तहत 8 रुपये में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रति प्लेट 17 रुपये की सब्सिडी का वहन किया जा रहा है। कितना रुपये की? 17 रुपये की सब्सिडी का वहन किया जा रहा है, और 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी वर्तमान में 951 रसोइयाँ हैं। अब देखो, घर घर रसोई योजना देखेंगे। घर घर रसोई योजना नहीं, घर घर औषधि योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई? घर घर औषधि 1 अगस्त 2021 से की गई थी। थीम थी स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान। इसमें कौन कौन से पौधे दिए जाएंगे?
जो औषधि हैं तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के दो दो पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कुल 5.18 करोड़ औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। 5 वर्षों में 3 बार तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा व कालमेघ के दो दो पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। देखो आपको तो ये ध्यान में रखना, तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा, ये 4 नाम ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 से की गई थी, घर घर औषधि योजना है, बस ये ध्यान में रखना है। महिला व बाल विकास विभाग की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान। महिला व बाल विकास विभाग की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान देखेंगे। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 से की गई थी। कब की गई थी? 19 नवंबर 2020 से। राज्य सरकार की योजना है जो महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। दूसरे बच्चों के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ दिया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार कह रही है पहले बच्चे के जन्म पे तो केंद्र सरकार दे रही है, हम दूसरे बच्चे के जन्म पे देंगे 5 किस्तों में 6,000 रुपये देंगे। तो किस गर्भावस्था पंजीकरण में 1,000 रुपये मिलेंगे, प्रसव पूर्व जांच पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे, संस्थागत प्रसव पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे, टीका व जन्म प्रमाण पत्र पर 2,000 रुपये देंगे। 5,000 रुपये हो गए ना। अब 3 माह के भीतर परिवार नियोजन अपनाने पर 1,000 रुपये और दिए जाएंगे। 6,000 रुपये हो गए। प्रारंभ में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 12 में संचालित की जा रही थी, जिसे वर्तमान में अब 33 जिलों में संचालित है। मतलब पहले तो दक्षिणी राजस्थान में थी, अब वर्तमान में 33 के 33 जिलों में संचालित है। इस योजना का नाम होगा महिला व बाल विकास विभाग इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान। गहलोत सरकार कह रही है कि हम देंगे दूसरे बच्चे के जन्म पे, ये ध्यान में रखना। राज्य सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पे देगी और केंद्र सरकार पहले बच्चे के जन्म पे यह लाभ दे रही है। अब आगे देखते हैं। सूक्ष्म, मध्य तथा लघु उद्योग विभाग। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आएगी इसके अंतर्गत। सबसे पहले 13 दिसंबर 2019 को इसके तहत लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराना। देखो 25 लाख तक 8% लगेगा, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5% ब्याज देय होगा। याद करो 25 5 10, 25 5 10, 25 वाले को 25 लाख वाले को 8% ब्याज देना होगा और 5 करोड़ वाले को 6% ब्याज देना होगा, 10 करोड़ वाले को 5% ब्याज देना होगा। भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में SC ST व आदिवासी समाज को 1% अतिरिक्त ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। 1% कम ब्याज देना होगा, इन्हें अनुदान दे दिया जाएगा। बजट 2022-23 में कृषि आधारित इकाई लगाने पर 25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान की घोषणा है, ये ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं। MSME स्व प्रमाणन योजना 2019 से शुरू हुई। राजस्थान के सभी कानूनों के तहत मंजूरी प्रारंभ में निरीक्षण में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी, जो अब बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है। अब बढ़ाकर कितनी? 5 वर्ष की कर दी गई है। पंजीकरण उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 से। नोट उद्योगों के प्रकार 1 जुलाई 2020 से जो ये उद्योगों के प्रकार होंगे, ये देखना कौन कौन से होंगे। निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। देखो निवेश 1 करोड़ का निवेश और सूक्ष्म उद्योग में कारोबार 5 करोड़ तक का होना चाहिए। निवेश 1 से 10 करोड़, 5 से 50 करोड़, 10 से 50 करोड़, 50 से 250 करोड़। तो ये तो कौन से सूक्ष्म? 1, 10 और 10 से 50, ये ध्यान में रखना। राजस्थान MSME नीति 2022 17 सितंबर 2022 को यह नीति आई थी। MSME इकाइयों को निरीक्षण में 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है, जो 3 से बढ़ाकर 5 की गई है। राजस्थान MSME दिवस 17 सितंबर हुआ। चलें आगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मतलब राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना, लोगों को उद्योग लगाना। घोषणा बजट 22-23 में आरंभ 7 अक्टूबर 2022 को। समय अवधि 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक। इसके पूर्व राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 17 दिसंबर 2019 से संचालित की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन निवेश संवर्धन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य राजस्थान को निवेशकों हेतु पसंदीदा स्थल बनाना,
निवेशकों को आकर्षित करना तथा ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। विशेषताएं, विनिर्माण व सेवा दोनों क्षेत्रों में 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। वर्ष 2027 तक 10 लाख रोजगार अवसर सृजित करना, ये राज्य सरकार के उद्देश्य हैं इस योजना को, राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना को लाकर। देखो, निम्न 8 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? विनिर्माण के क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र, सनराइज सेक्टर, भंडारण गृह, शीत गृह, निवेश क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र, स्टार्टअप, नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र। अब देखो, कुल 5 प्रकारों के शुल्कों में 100% की छूट है। 5 प्रकार के शुल्कों में स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतरण शुल्क सिर्फ एक बार छूट मिलेगी। भूमि शुल्क, मंडी शुल्क, विद्युत शुल्क में 7 वर्ष तक छूट मिलेगी। देखो, स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतरण शुल्क में सिर्फ एक बार छूट मिलेगी, लेकिन 7 वर्षों तक छूट किसे मिलेगी? भूमि शुल्क, मंडी शुल्क, विद्युत शुल्क में 7 वर्षों तक छूट मिलेगी। प्रोत्साहन योजना, देखो SGST है ना, जो स्टेट की GST होती है, उसमें 7 वर्ष हेतु 75% की छूट, मतलब राज्य सरकार 25% ही क्या लेगी? सब्सिडी लेगी। कर्मचारी भविष्य निधि में राशि का जो PF वगैरह होता है ना, उसमें पुनर्भरण 7 वर्षों तक राज्य सरकार करेगी। मतलब राज्य सरकार जो कर्मचारी होंगे उनके PF उनके खाते में 7 वर्षों तक राज्य सरकार डालेगी और सरकार करेगी। यदि सामान्य कर्मचारी, देखो ये सामान्य कर्मचारी 50% राशि तक पुनर्भरण। महिला SC/ST दिव्यांग कर्मचारी को 75% राशि का पुनर्भरण करेगी, लेकिन सामान्य कर्मचारी का 50% तक करेगी। देखो, एक है थ्रस्ट सेक्टर में, विनिर्माण के क्षेत्र में 26 क्षेत्र और सेवा के 11 क्षेत्र हैं। उदाहरण जेम्स ज्वेलरी, चमड़ा, डेयरी, खनिज आदि। इसमें SGST में 10 वर्षों तक 100% छूट है, उसमें 7 वर्षों तक 75% छूट थी, इसमें 10 वर्षों तक 100% छूट है। लेकिन सेक्टर कौन सा होना चाहिए? थ्रस्ट सेक्टर, विनिर्माण के क्षेत्र होने चाहिए 26 क्षेत्र और सेवा के 11 क्षेत्र होने चाहिए। इनके अंतर्गत ही होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि में 10 वर्षों तक 75% पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। ये तो सेम ही है पहले वाला। पर्यटन विभाग, पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा। अब देखो ये, और देखो, घोषणा बजट 22-23 में लागू 18 मई 2022 से किया गया। पर्यटन को उद्योगों का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर कर दिया गया था। इसे उद्योगों का दर्जा तो किसे 1989 में मिल गया, लेकिन पूर्ण उद्योगों का दर्जा कब मिला है? 18 मई 2022 को मिला है। अब पर्यटन इकाई को भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 का लाभ मिल जाएगा। अब मतलब उद्योगों का सीधा सीधा लाभ है ना, जो इसमें पर्यटन विभाग को मिलेगा। पर्यटन 2021-22 के तहत 500 करोड़ की राशि का पर्यटन विकास कोष बनाया जाएगा, जिसे 22-23 में बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक का कर दिया जाएगा। यह आपकी फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट हुई। अब ये योजनाएं संक्षिप्त में जानेंगे। देखो, राजस्थान से इनकी डेट वर्ष देखेंगे, कहाँ कब से शुरू हुई, और इनके संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2020 की योजना है। इसमें क्या कन्यादान हथलेवा में क्या है? 51,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। जो 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। एक में तो दी जाएगी 31, 41, 51 की, एक में 21, 31 और 41 2 वर्गों में पड़ा था ना। पालनहार योजना में 1500 और 2500 रुपये की सहायता दी जाती है, और 4-5 की योजना है। सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे पुराना कार्यक्रम है ये। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 2013 की है, और मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, ये जितने भी पेंशन है ये 2013 की है। और आगे देखते हैं विशेष योग्यजन, ये राजस्थान सिल्कोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 की है, जिसमें मृत्यु पर 2 लाख रुपए का मुआवजा, पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसे विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1500 रुपये सिल्कोसिस से संबंधित पीड़ित व्यक्ति को मिलेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को, इसमें निःशुल्क प्रतियोगिता हुई तो कुल 1500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 2011 को, और 1594 दवाएँ उपलब्ध हैं इसमें। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच में 7 अप्रैल 2013 से इसमें 1033 जाँचें SMS अस्पताल के अनुसार उपलब्ध हैं। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को, निरोगी राजस्थान स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई
1 मई 2022 को। इसमें क्या है, आईपीडी और ओपीडी सेवाएं दी जाएंगी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसको मिलावटखोरी को रोकना, इसमें कितना 51,000 रुपये और 5,000 रुपये का क्या मिलेगा, शिकायत करने पर यह राशि दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा। मतलब 26 अक्टूबर 2022 की योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 की योजना है और इसमें 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और अलग से 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। अब देखो उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं, देवनारायण स्कूटी योजना और एक कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। ये जो देवनारायण है ये 11-12 की योजना है और ये जो कालीबाई 2015 की योजना है। देखो इसमें पात्र एमबीसी योजना है, एमबीसी में 4-5 जातियां हैं, इनमें 50% से अधिक अंक लाने पर स्कूटी मिलेगी, 50% से अधिक अंक लाने पर स्कूटी मिलेगी और कॉलेज में एडमिशन भी लेना होगा इसके लिए प्रथम वर्ष। कालीबाई इसमें 65% और 75%, आरबीएससी में 65% लाने होंगे और वैसे 75% अंक लाने पर 2000 जो कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। अब देखो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, यह 5 अक्टूबर 2021 की है। इसमें 200 युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे, प्रतिष्ठित संस्थान में भेजेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाएं देखो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम 1670 विद्यालय खुल चुके और लेकिन 3200 विद्यालय खोले जाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 और यूनिफॉर्म भी 29 नवंबर 2022 है। 2 दिन जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत 2 दिन दूध दिया जाएगा, 1 से 5 तक को 150 ml और 6 से 8 तक को 200 ml दिया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में 29 नवंबर 2022 को ये इस योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दो ड्रेस के सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और 200 रुपये अतिरिक्त खाते में ट्रांसफ़र दिया जाएगा, डीबीटी डायरेक्ट टू बेनिफिट योजना। स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाएं देखो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2019-20 में आरबीएससी पैटर्न पर 1670 विद्यालय खोले, ये देख लिया हमने। अब देखो ये देखेंगे अन्य विभागों की फ्लेक्स। 1 किलोग्राम गेहूं योजना 1 मार्च 2019 से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसान ऊर्जा मित्र योजना, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, 1000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी 1 महीने की, लेकिन पूरे साल के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जो 17 जुलाई 2021 की योजना है। और एक राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात तथा कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, ये कब की है, 17 दिसंबर 2019 की। कृषि विभाग की योजना जन सूचना पोर्टल, जन सूचना से 13 सितंबर 2019। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जन आधार कार्ड योजना 18 दिसंबर 2019 आयोजना विभाग के द्वारा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019। कौशल व उद्यमिता विभाग की योजना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लिए 50,000 लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाए जाए, 50,000 रुपये दिए जाएंगे 5 लाख युवाओं को। 16 अगस्त 2021 की योजना है ये। इंदिरा गांधी रसोई योजना, इसके अंतर्गत 951 रसोइयाँ खोली जा चुकी हैं, 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, कोई न भूखा सोए, इसका टैगलाइन है। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को है। वन विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा जैसी औषधियों के पौधे दिए जाएंगे, 2-2 पौधे दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना केंद्र सरकार की जैसी एक योजना है, लेकिन यह दूसरे बच्चे के जन्म पर मिलेगी, जो 19 नवंबर 2020 को शुरू है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 की योजना है। यह उद्योग विभाग के द्वारा संचालित एमएसएमई पर स्व प्रमाणन योजना 2019 की है। ये भी उद्योग विभाग के द्वारा संचालित है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 को उद्योग विभाग के द्वारा संचालित है, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन का उद्योग का पूर्ण दर्जा 18 मई 2022 को, 1989 को किसके दर्जा मिल चुका है पहले, लेकिन अब पूर्ण दर्जा मिला है 18 मई 2022 को। क्या मिला है, पूर्ण दर्जा मिला है 18 मई 2022 को। किसकी 1889 में किसकी सिफारिश में मिला था, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पे मिला था। धन्यवाद दोस्तों।